हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, है ना, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें पहला क्वेश्चन है ये वाला कि टू प्रूव दैट ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। ये क्या है? कंटिन्यूअस एट, इस पर जो है 3 पॉइंट है। एक तो हमारा दिया है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये माइनस 3 और x इक्वल टू ये 5। चलिए इसमें आप क्या करेंगे, ये दिया ये फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट, ये 3 पॉइंट है 0, माइनस 3 और 5। हमने आप लोगों से क्या बताया था कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कि कोई फंक्शन अगर जो कंटिन्यूअस कहा जाता है इफ इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स, है ना, ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, अगर जो अपने डोमेन के सारे पॉइंट पे क्या है कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पर एक जनरल फॉर्मेट में हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, ये आपका ये फंक्शन है लेट y इक्वल टू एफ एक्स समथिंग है और ये इसके पॉइंट है C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, है ना, C8 एंड सो ऑन, कहाँ तक ये n तक, n नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ये कब कंटिन्यूअस कहा जाएगा एफ एक्स? ये इसके सारे डोमेन है। इफ दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, है ना, एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन के सभी पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस होने का मतलब हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले जो है ये सपोज कर लिया कि इस फंक्शन के ये डोमेन के 3 पॉइंट है, उसने कहा भी है कि ट्रू प्रूव करके अब बताइए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर क्या है कंटिन्यूअस है। चलिए पहला पॉइंट है एट x इक्वल टू 0, तो हम लोग x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे। तो जरा देखिए इस पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पर यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। आगे आपका क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 माइनस एच, और एफ एक्स की जगह पर ये मेरा फंक्शन है, क्या लिखा है, ये मेरा फंक्शन जो है 5x माइनस 3 है। तो ये लिमिट x टेंस टू माइनस एच और ये मेरा क्या हो जाएगा 5x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर वहां पर ये क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस एच और माइनस 3। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें, h टेंड टू 0, ये पूरी, ये क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू, ये पूरा स्टेटमेंट 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में, ये माइनस एच मिला। फिर आप इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, है ना, दिस इज आवर ये लेफ्ट हैंड लिमिट। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ये 0 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h और एफ एक्स की जगह पर ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू h और ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3, और h क्या है बहुत स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर जिसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0। ये मैंने और पहले प्रीवियस वाले बेसिक इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ही बता रखा है। हाँ तो भैया इसमें आगे क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस x को आप ट्रांसपोज करो, क्या मिलेगा 5h माइनस 3, और आगे स्टैंडिंग टू 0, तो ये स्टेटमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा और फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस 3। और वैल्यू ऑफ फंक्शन आप वैसे भी चेक कर सकते हो, क्या लिखेगा x इक्वल टू 0,
है ना। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी डायरेक्ट क्या आ जाएगा, -3। तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एट दिस पॉइंट 0। 0 पर जो है कि करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है ना। हैव यू गॉट इट? कोई समस्या आप लोगों को होना नहीं चाहिए। चलिए, क्या आप लोग इतना कर सकते हैं, कर ले जाएंगे? चलिए हम और स्टार्ट कर रहे हैं, -3 के करस्पॉन्डिंग या 5 के करस्पॉन्डिंग, है ना। और भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एट बी वाला प्रॉब्लम है, एट एक्स इक्वल टू किस पे कर दें, -3 पर कि 5 पर, किसके करस्पॉन्डिंग कर दें, आप लोग बताइए। 5 पर कर दें, चलिए 5 पे ही किया जाता है, ठीक है। तो 5 के करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसके। इस पर आप लोग जो है सॉल्व करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अरे भाई कंटिन्यूअस होगा, टू प्रूव करना है। तो एट एक्स इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये क्या हो जाएगा भाई 5 माइनस एच, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच ही होगा, और एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा है 5x माइनस 3। तो अब आपका ये x का वैल्यू उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, ये h इधर बचेगा, ये उधर चला जाएगा, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एच और ये -3। अब आप आगे सॉल्व करिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे आपका क्या हो जाएगा 5 5 25 -5h और ये -3। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 25 में से 3 जाएगा 22 माइनस ये 5h, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 22 आ गया। इन सेम मैनर वी कैन प्रोसीड द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन नाउ। हम ऐसे इसका राइट हैंड लिमिट भी क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू ये 5 प्लस एच, और एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा है मेरा 5x माइनस 3। चलिए सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू इधर ट्रांसपोज करिए, h आएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और उधर 5, है ना। इसको करली ब्रैकेट में कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कर दे करली ब्रैकेट में, क्या ही समस्या है। 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एच और ये -3 है, ठीक है। इधर से मैंने इसको क्लोज कर दिया, 5x माइनस 3 है ना, हाँ ठीक। तो आगे ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 5 जा 25 प्लस ये 5h और माइनस ये 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा भाई 25 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 22, 22 प्लस ये क्या बचेगा, ये 5h। तो लिमिट h टेंड टू 0, इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 0, और फाइनल में हमारा क्या वैल्यू होता है, मैं डायरेक्ट इसको 22 लिख सकते हैं। आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, है ना, यू कैन गॉट इट प्रॉपरली। चलिए अब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल दे भाई। तो यहाँ पर वैसे भी देख लो 5 इंटू 5 माइनस 3, ये 22 मिल गया। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो मैंने इस पॉइंट पर भी देखा कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और इस पॉइंट पर भी देखा कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, किसके करस्पॉन्डिंग 0 के करस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सब कुछ क्या मिला था, कोइंसाइड कर रहा था, इक्वल मिल रहा था। तो ये फंक्शन हमारा इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस
निवास है। ठीक है, बाकी बात हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।